Taram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number first, nutrition in plants. Part 6, exercise. First question. Why do organisms need to take food? Answer. All organisms need to take food to get energy from the growth. तो ऑल जो भी जिंदा है, जो भी जीवो जिंदा है, उसको जीने के लिए खाना तो चाहिए ही, फूड तो चाहिए ही, तो ही उसका ग्रोथ होगा, नहीं तो उसका ग्रोथ नहीं होगा. डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज. तो आप खाना खाएंगे तो ही आपकी बॉडी का डेवलपमेंट होगा, तो ही आपकी बॉडी का ग्रोथ होगा, एंड आपकी बॉडी का मेंटेनेंस तो ही रहेगा. तो आपको जिंदा रहना है, आपका ग्रो अच्छी तरीके से करना है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है तो आपको खाना तो चाहिए ही, तो भी आपके अंदर एनर्जी आएगी. ओके. सेकंड क्वेश्चन. डिस्टिंग्विश बिटवीन द पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप्स. ओके. आंसर. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है. डिफरेंस बिटवीन द पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप. ओके. तो ये लेफ्ट हैंड साइड में पैरासाइट है, राइट हैंड साइड में सेप्रोट्रॉप है. फर्स्ट, ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर पैरासाइट्स. तो ऑर्गेनिज्म है तो डिराइव न्यूट्रिशन होते हैं फ्रॉम द बॉडी थ्रू जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी होस्ट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं. एंड राइट हैंड साइड में फर्स्ट, प्लांट्स विच डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोट्रोपस. तो प्लांट्स जो होते हैं वो डिराइव न्यूट्रिशन होते हैं, वो किसके फॉर्म में वो टेक करते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. डिकेइंग मैटर होती है, यानी सड़ीय पदार्थ होता है, एंड डेड होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रोपस बोलते हैं. ओके. सेकंड एग्जाम्पल, कसकटा और अमरबेल. ओके. तो आप सबने मैंने चैप्टर में पढ़ भी गए हैं कसकटा किसको बोलते हैं, अमरबेल किसको बोलते हैं. तो यू कैन सी इन द फिगर, कसकटा इधर है, जो येलो कलर की है वो कसकटा बोलते हैं, होस्ट प्लांट में होते हैं, वो सब हमने चैप्टर में देख ही लिया है. ओके. तो राइट हैंड साइड में अभी मशरूम. तो मशरूम सबने देखा ही होगा, वेजिटेबल मार्केट में सबने सोल्ड करते हुए देखा ही है. मशरूम कैसा होता है, वो सेप्रोट्रोपस में आता है, वो सब आपको पता ही है. तो इसे फिगर में देख लो, सब मशरूम है. इधर सब फिगर में देख लो मशरूम वाले सब, ये सब मशरूम है. ओके. थर्ड क्वेश्चन, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? आंसर. टेक अ potted plant with the variegated leaves, from example मनी प्लांट्स और क्रोटन्स. तो आपको एक पोटेड प्लांट्स लेना है, वेरीजेटेड लीव्स लेना है, तो मनी प्लांट्स भी ले सकते हैं या क्रोटन्स भी ले सकते हैं. कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फ्रॉम 3 days सो दैट द स्टार्च गेट्स यूज अप. तो उन प्लांट को क्या रखना है? एक डार्क रूम में रखना है, और 3 days उसमें रखना है, तो उसमें स्टार्ट गेट यूज अप हो जाए, आपका स्टार्क हो गया उसमें यूज होगा. नाउ सिलेक्ट अ लीफ, कवर इट पोर्शन विथ द ब्लैक स्ट्रिप पेपर एंड कीप द प्लांट इन सनलाइट फ्रॉम अबाउट 6 hours. तो जो लीफ होते हैं उसको पोर्शन में कवर कर देना है, एंड ब्लैक स्ट्रिप पेपर. तो हम इधर फिगर में देखेंगे, ये जो लीफ है उसके दोनों साइड ये देखो, ये राउंड किया है मैंने, जो ब्लैक पेपर स्ट्रिप है दोनों साइड क्लिप टू होल्ड पेपर, यानी यहाँ पे पिन से स्ट्रिप डाल दी है दोनों साइड लीफ के ऊपर. एंड लीफ अटेडेड विथ प्लांट, वो अटेडेड लीफ के साथ प्लांट, वो हम फिगर में इधर देख सकते हैं. दोनों साइड ब्लैक पेपर स्ट्रिप लगा दी है, एंड इधर क्लिप टू होल्ड पेपर भी लगवा दिया है. ओके. Plug the leaf from the plant, mark the uncovered area in it and track them on the sheet of the paper. तो sheet of the paper भी मैंने दिखा दिया अभी. ओके.
डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो डिप द लीफ होता है बॉइलिंग वाटर में, उसको फ्यू मिनट रखनी है। आफ्टर दिस इमर्स इन द बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। ओके, केयरफुली प्लेस द अबाउट बीकर इन द वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। तो इधर हमको देखना है, इधर क्या है, स्टार्ट टेस्ट है, तो इधर स्टार्ट टेस्ट कैसे करते हैं वो देखना है। एंड इधर जो देखो एरियाज ऑफ लिप अट्रैक्टेड विथ आयोडीन, तो ये जो अट्रैक्ट होता है लिप के साथ आयोडीन थ्रू अट्रैक्टेड किया है इधर। ये इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड में अपर साइड, तो एरिया ऑफ लिप अनअफेक्टेड विद द आयोडीन, तो उसके ऊपर आयोडीन का कोई असर हुआ नहीं है। ओके, वो सब हम आगे देखते हैं। नाउ डिप द लिप इन डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो उनको डिल्यूट सॉल्यूशन में उसका आयोडीन को फ्यू मिनट्स रखना है। टेक आउट द लिप एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। तो उसके बाद क्या होगा, वो अपर साइड होगा वो अनअफेक्टेड आयोडीन वाला होगा, मैंने अभी समझाया। और लोअर साइड होगा वो कैसा होगा, अफेक्टेड वाला आयोडीन होगा। यू ऑब्जर्व डेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्क इन वेरियस एरिया ऑफ द लीफ विच वॉज अनकवर्ड। तो वहां पे होता है, तो आपने ऑब्जर्व किया तो स्टार्क होता है, और सब जगह नहीं होता, आधे एरिया में ही होता है। तो इधर में हम फिगर में समझा जो स्टार्क होता है वो इतने एरिया में ही हुआ, और जो बीच वाला जो एरिया हुआ उसमें नो स्टार्क आया, यानी उसमें कोई स्टार्क ही प्रेजेंट नहीं है, अपर साइड एरिया में स्टार्क प्रेजेंट आया। क्वेश्चन 4, गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेटिक ऑफ फूड इन ग्रेन प्लांट्स। तो वो सब हमने चैप्टर में पढ़ाई की ही है। ओके, तो देखते हैं आगे आंसर। लीव्स एट द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, तो ये सबको पता ही है, लीव्स जो होते हैं फूड फैक्ट्री है प्लांट्स की। द सिंथेटिक ऑफ फूड यानी प्रिपेयर फूड इन प्लांट्स अकर इन द लीव्स। ओके, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल में क्या क्या आता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट मस्ट रीच देयर वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट टू लीव्स बाय द वेसल। तो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं तो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, वेसल टू वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स। तो वो कहाँ जाता है, पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स, यानी पाइप के थ्रू रूट्स पे जाता है, स्टीम पे जाता है, ब्रांचेस में जाता है एंड लूस में जाता है। तो वो सब हमने पढ़ाई की है सिंथेटिक फूड बारे। उसके बाद कहाँ जाता है, वो जो मोटर और वेसल के थ्रू पानी वो सब होता है मिनरल, वो रूट के पास जाता है, स्टीम के पास जाता है, ब्रांचेस के पास जाता है एंड लीव्स के पास जाता है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो ग्रीन पिगमेंट दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल ज्यादा लीफ में ही दिखाई देगा और ग्रीन ही होगा, वो सब पढ़ाई की है हमने। विच हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। तो कहां से कैप्चर एनर्जी होती है, सनलाइट टू कैप्चर एनर्जी होती है। ओके, दिस एनर्जी यूज सिंथेटिक फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये एनर्जी यूज कर रहे हैं वो प्रिपेयर फूड के लिए, सिंथेटिक फूड के लिए। किसके गुड फूड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर उसमें यूज होता ही है। ओके, क्वेश्चन 5, so with the help of skate that the plants are ultimate source of food. Answer, all the living being depends on plants whether directly or indirectly। जो भी लिविंग है यहाँ पे जिंदा जीव है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट रहते, उसके ऊपर निर्भर रहते ही है। फॉर एग्जाम्पल द प्लांट ईटर एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स। ओके, तो प्लांट्स जो होता है, एनिमल जो होते हैं किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, प्लांट्स के ऊपर निर्भर रहते ही है। बट कार्निवर डिपेंड्स इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। और कार्निवर्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। द फॉलोइंग केस शो सम एग्जांपल ऑफ प्लांट डिपेंडेंसी। यानी यहाँ पे जो भी लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निर्भर रहते ही है, तो ही पूरा चक्र चलता है। ओके, तो यहाँ पे स्केच है कौन किसके ऊपर निर्भर रहता है, वो ये इसके ऊपर निर्भर रहता है, ऊपर उस पर ऊपर निर्भर रहते हैं। प्लांट्स के टू इसके ऊपर निर्भर रहते हैं, ये डायरेक्टली इसके ऊपर निर्भर रहता है, उसके बाद ये इसके ऊपर निर्भर रहता है, के बाद लास्ट में ये इसके ऊपर निर्भर रहता है। ऐसे पूरा चक्र
चलता ही रहता है। यानी जो भी एनिमल्स है वो पहले इस एक दोनों के ऊपर निर्भर रहते ही है। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।